हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। 2025 की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल इन ड्रैगन बॉल जी की लिस्ट रेडी है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल्स को रैंक करने वाले हैं, उनकी पावर, उनकी एबिलिटीज, उनके फीट्स के बेस में, और देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल कौन कौन से है। लिसन, यहाँ पर गॉड्स नहीं है, यहाँ पर मोर्टल्स की बात होने वाली है, यानी कि पूरी की पूरी बात स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड उनके कॉम्बैट स्किल्स के ऊपर होगी। और अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लीजिएगा। अभी इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सेलमैक्स। सेलमैक्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था। इसके रूमर्स ये थे कि अगर सेलमैक्स पूरी तरह कंप्लीट होकर के एग्जिस्टेंस में आ जाता तो इसको डिफीट करना गोकू और वेजिटा के लिए भी काफ़ी टफ हो जाता। वैसे तो इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी सेलमैक्स को डिफीट करना जी फाइटर्स, पिकोलो की न्यू फॉर्म जो ऑरेंज फॉर्म थी, प्लस गोहान की सारी फॉर्म एक्सेप्ट बीस्ट गोहान, सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इसको डिफीट करना। सेलमैक्स की लगभग कोई भी वीकनेस नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस थी जो कि था उसका सर। अगर उसके सर पे कोई बहुत ही पावरफुल अटैक करता तो ही उसको हराया जा सकता था, बट उसके अलावा सेलमैक्स ने लगभग पूरी मूवी में हर एक कैरेक्टर को डिफीट कर दिया था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, उसके पास बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हीलिंग फैक्टर भी है, और सेलमैक्स बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में सेलमैक्स ने लगभग सभी को डिफीट कर दिया है। जब सेलमैक्स ने पिकोलो को पूरी तरह डिफीट कर दिया, वो लगभग पिकोलो को मारने ही वाला था, तब जाकर के गोहान की अंदर का रेज बाहर निकला और उसने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक किया, और फिर उसने सेलमैक्स के ऊपर एक बीम अटैक किया, जिसके बाद सेलमैक्स के सर, जो कि उसका वीक पॉइंट था, उसके बाद ही वो मरा था। बट यस, सेलमैक्स काफी पावरफुल विलन है एंड वो इस लिस्ट के नंबर 10 को डिजर्व करता है। प्लैनेट ईटर मोरो। मोरो प्लैनेट्स की एनर्जी को पूरी तरह खत्म करके प्लैनेट्स को ईट करता है, उनसे अपने आप को पावरफुल बनाता है। मोरो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन भी है। उसको डिफीट करना गोकू और वेजिटा के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि वो प्लैनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो लगभग पूरे प्लैनेट के साथ ही खुद को मर्ज कर चुका था। गोकू और वेजिटा के साथ फाइट में मोरो ने उनको बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट दे दी थी। मोरो अपने फुल पोटेंशियल में अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को भी काफ़ी टफ फाइट दे रहा था, क्योंकि मोरो ने ड्रैगन बॉल की हेल्प से विश भी मांग रखी थी, तो यस, उसके पास अभी बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी, जिसके बाद उसने गोकू, वेजिटा एंड सुप्रीम काय जैसे पावरफुल बींग्स को काफी टफ फाइट दे दी थी। इन दी एंड गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में रह करके सुसानो का यूज करके ही इसको डिफीट किया था, वो भी तब जब विश ने गोकू को बताया कि उसका वीक पॉइंट उसके माथे में लगा हुआ स्टोन था। यस, जब गोकू ने पंचेस मार मार के स्टोन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, तब जाकर के ही वो मोरो को हरा पाया था, अदरवाइज मोरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्रेनोला। तो डूड, ग्रेनोला ने फ्रीजा से बदला लेने के लिए टोरोनबो से विश मांगी थी कि वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन जाए, बट उसके लिए उसको एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ा था, यानी कि उसको अपनी एज को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद वो यूनिवर्स का लगभग स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन गया था। उसने अपने फुल पावर में वेजिटा की हकाई फॉर्म तक को काफ़ी टफ फाइट दे दी थी। इवन ग्रेनोला ने गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ सुपर सैयन फॉर्म्स को भी, जैसे सुपर सैयन गॉड एंड सुपर सैयन ब्लू जैसी फॉर्म्स को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया था। ग्रेनोला का जो प्लस पॉइंट है वो है कि वो अपने ओपोनेंट के सिर्फ वाइटल पॉइंट्स में ही अटैक करता है, वो अपने ओपोनेंट के सारे वीक पॉइंट्स को देख सकता है। ग्रेनोला के पास डिस्ट्रक्टिव पावर आ चुकी थी। ग्रेनोला अपने फिंगर बीम से बड़े बड़े अटैक्स कर सकता है, जिससे कि उसने गोकू और वेजिटा, इवन गैस जैसे पावरफुल बींग्स को काफी ज्यादा दिक्कत दे दी थी। एक पॉइंट में गोकू और वेजिटा ने टीम अप कर लिया था, जिसके बाद भी वो ग्रेनोला के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जिससे हमें देखने को मिला कि ग्रेनोला काफी ज्यादा पावरफुल था। गैस। डूड, हमें पता है कि विश मांगने के बाद गैस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी गैस एक्चुअल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गैस के पास उसके एक ब्रिजर का मोड है, जिसमें जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। उसके बाद उसको समझ नहीं आता है कि कौन दोस्त है और कौन ओपोनेंट है। बिजरकर गैस ने ग्रेनोला, वेजिटा एंड गोकू तीनों को एक साथ संभाल लिया था,
और बहुत पहले जब गैस के पास कोई खास पावर्स थी भी नहीं, उसने अपने स्ट्रेंथ की बदौलत ही बारडोक के साथ भी काफ़ी अच्छी फाइट करी थी। गैस के पास भी अभी डिस्ट्रक्टिव पावर आ चुकी है। गैस ही वो फाइटर है जिसके सामने गोकू को अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाना पड़ा था, और यही वो फॉर्म थी जो कि गैस के सामने हैंड टू हैंड में कुछ कर पा रही थी। अदरवाइज गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला जैसे सारे ही फाइटर्स इसके सामने कुछ भी नहीं थे। बैटल के एंड में हमने देखा था कि गोकू अपने सुसानो का यूज कर रहा था, तब जाकर के वो गैस को कुछ हद तक हैंडल कर पा रहा था। ग्रेनोला एंड गोकू ने लास्ट में टीम अप कर लिया था, जिसके बाद हमने देखा था कि वो दोनों मिलकर के गैस के अगेंस्ट कुछ अच्छी फाइट कर पा रहे थे। पर यस, इस बैटल में भी गैस के पास ही प्लस पॉइंट था। गैस ने अपनी बॉडी के एक लास्ट टिश्यू तक एक टफ फाइट करी थी। उसके बॉडी में फ्लैश भी नहीं बचा था, उसका पूरा स्केल्टन ही बचा था, तब भी गैस बैटल करने के लिए पूरी तरह रेडी था। गैस जैसे जैसे फाइट कर रहा था वो वीक होने के बजाय और ज्यादा स्ट्रोंग हो रहा था और ज्यादा स्किल्ड हो रहा था। गैस लास्ट में फ्रीजा के हाथों ही मारा गया, वरना वो गोकू और वेजिटा से लड़ने के लिए अगेन बैटलफील्ड में उतर चुका था। ब्रोली ब्रोली एक लीजेंडरी सैयन है जो लाखों में सिर्फ एक पैदा होता है। इसका पावर लेवल बचपन में ही इतना ज्यादा था कि किंग वेजिटा इतने ज्यादा वरी हो चुके थे कि उसको एक बच्चे को मरवाने के लिए एक प्लेनेट में भेजना पड़ गया था। उसको डर था कि ये बच्चा आने वाले टाइम में प्रिंस वेजिटा को प्रॉब्लम देगा, बट लास्ट में वही हुआ। ब्रोली ने अपने आप को किसी तरह से सरवाइव करवा लिया एक ऐसे प्लेनेट में जहां पे लाइफ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी। ब्रोली ने बिना किसी ट्रेनिंग के गोकू और वेजिटा के सामने पहली ही बार में एक बहुत ही टफ फाइट करी थी। उसने गोकू और वेजिटा के पूरे ब्लू फॉर्म तक को बहुत इजीली हैंडल कर लिया था। ब्रोली जब अपने लेजेंडरी फॉर्म में गया था तो गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हमने ब्रोली से पहले ब्रोली जैसा लेजेंडरी फाइटर कभी भी नहीं देखा था कि बिना किसी स्पेशल पावर के गोकू और वेजिटा जैसे सालों के ट्रेनिंग करने वाले बींग्स को एक टफ फाइट दे दी हो। बट स्टिल ब्रोली के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए वो इस लिस्ट के नंबर 6 को डिजर्व करता है। जीरन कायदे से जीरन एक्चुअल में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से तो वो इस लिस्ट के टॉप 3 को डिजर्व करता है, लेकिन हमें जीरन का लास्ट अपडेट पावर ऑफ टूर्नामेंट में ही देखने को मिला था। उसके बाद हमें जीरन का कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है। जबकि जिन कैरेक्टर्स को हमने टॉप 3 में रखा हुआ है उनके हमें लगातार अपडेट मिलते जा रहे हैं। जीरन का लास्ट अपडेट हमें पावर ऑफ टूर्नामेंट में ही देखने को मिला था, जहां उसने गोकू और वेजिटा के साथ एक बहुत टफ फाइट करी थी। गोकू और वेजिटा की सालों की ट्रेनिंग को उसने मिट्टी में मिला दिया था। गोकू अपने ब्लू फॉर्म में, अपने गॉड फॉर्म में, अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, जब उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया था तब बात अलग थी, पर यस, वेजिटा भी अपने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन जैसी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को लेकर के जीरन के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दोनों ही सैयन्स ने मिल करके एक अच्छा टीम अप भी बना लिया था, लेकिन फिर भी वो जीरन का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे। जीरन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉर्टल है। जीरन को उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कंपेयर किया जाता है। बीस्ट गोहान, तो यस, ये गोहान की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में बीस्ट गोहान ने सेलमैक्स को सिर्फ एक ही अटैक से पूरी तरह वाइप आउट कर दिया था। वैसे तो कई जगह में बीस्ट गोहान को गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है, बट अभी तक इसके कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें देखने को नहीं मिले हैं। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर गोकू और वेजिटा को सरपास कर दे, आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा है। गोहान ने इस फॉर्म को तब अचीव किया था जब सेलमैक्स ने लगभग पिकोलो को मार ही दिया था। गोहान के पास उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं बचा था अपने दोस्त को बचाने के लिए, इसलिए उसने अपने अंदर के सारे ही रेज को बाहर निकाल दिया और इस फॉर्म को अचीव किया। एंड देन सिर्फ एक ही अटैक इनफ था सेलमैक्स के लिए, ब्लैक फ्रीजा। तो डूड, सच बताऊं, ब्लैक फ्रीजा गोकू और वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस वक्त। उसने 10 साल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग में डाल दिया और उसने एक ऐसी फॉर्म को अचीव किया जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म मानी जा रही है पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर। ये फॉर्म फ्रीजा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल में रख देती है। ब्लैक फ्रीजा ने अभी पूरी तरह गॉड रेल्म को रीच कर लिया है। ब्लैक फ्रीजा ने पूरी तरह ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट एंड अल्ट्रा ईगो को एक साथ सिर्फ एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया था। यस, जब हमने देखा था कि गैस पूरा एक कंकाल बन चुका था, एक ज़ॉम्बी बन चुका था, तब भी वो फाइट करने के लिए आ चुका था, लेकिन वेजिटा ने आकर के सिर्फ उसको टच ही किया और उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया।
एंड उसके बाद ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एंड अल्ट्रा ईगो वेजिटा को सिर्फ एक अटैक मारा एंड दोनों की दोनों नॉकआउट हो गए थे। अल्ट्रा ईगो वेजिटा। तो यस, ये वेजिटा की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में वेजिटा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे जा चुका है। वेजिटा के पास अभी हकाई पावर आ चुकी है जो कि उसको बीरस ने सिखाई है। यस, अभी वो बीरस के अंदर ट्रेन हुआ है। वेजिटा के पास बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, पर वेजिटा इस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा अटैक्स अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो अटैक अपने ऊपर लेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और यही चीज़ उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। वो जितना ज़्यादा अपने आप को रेज में डालेगा उसका अल्ट्रा ईगो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसकी हकाई पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हकाई जिससे की हेल्प से वेजिटा किसी भी चीज़ को रियलिटी से इरेज कर सकता है, वो एग्जिस्टेंस ही उड़ा देगा उस चीज़ का। यस, इसी फॉर्म में वेजिटा ने ग्रेनुला, गैस एंड मोरो जैसे पावरफुल बींग्स को डिफीट कर रखा है। यस, ब्लैक फ्रीज़र के साथ अभी उसकी कोई खास बैटल हुई नहीं है, बट इन फ्यूचर जब भी ब्लैक फ्रीज़र के साथ वो लड़ेगा वो डेफिनेटली ब्लैक फ्रीज़र को काफ़ी टफ फाइट देगा। वैसे तो ब्लैक फ्रीज़र ने गोकू और वेजिटा को हराया है, पर वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो को लगभग मास्टर ही कर रहा है। वो अपनी इस जर्नी पर निकल चुका है एंड वो बहुत जल्दी इसको मास्टर करेगा एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ट्रूली मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। तो डूड, ये वही फॉर्म है जिसका यूज करने के बाद गोकू लगभग एंजल्स के लेवल पर पहुंच जाता है। गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को ट्रूली मास्टर्ड गैस के साथ फाइट में किया था और उसके बाद उसने गैस को बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लिया था। गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट से मोरो, ग्रेनोला एंड गैस जैसे पावरफुल बींग्स को डिफीट किया है। इसमें गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ओपोनेंट को दिखता भी नहीं है कि ये कहां से आ रहा है और कहां से अटैक कर रहा है। इसकी बॉडी खुद ही हर एक अटैक का आंसर दे देती है। इसकी बॉडी इसके माइंड के आंसर का वेट नहीं करती है। इसकी बॉडी खुद ही हर एक एक्शन का रिएक्शन बना देती है। अभी पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू जैसा पावरफुल मॉर्टल कोई भी नहीं है, इसीलिए गोकू नंबर 1 को डिजर्व करता है। यस, अभी ब्लैक फ्रीज़र है जो कि एक बहुत ही टफ ओपोनेंट हमें इनका देखने को मिल रहा है, बट अभी इनकी कोई खास बैटल हमें देखने को नहीं मिल रही है जिसमें कि ब्लैक फ्रीज़र गोकू को डिफीट कर दे। तो यस, इन फ्यूचर जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मे बी इस लिस्ट में कोई चेंजेस आ सकते हैं, बट गोकू ही इस पूरे यूनिवर्स, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल रहेगा। तो यस, ये लिस्ट बस इतनी ही थी और ये पूरी लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। अगर इस लिस्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।